हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं अखिलेश साहब अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार का जो शेष भाग है वो आज लेकर मैं हाजिर हुआ हूं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको मूल अधिकारों के अंतर्गत मूल अधिकार वाला समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तीन मूल अधिकार मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। यदि आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर आकर उसे देख सकते हैं। आज ये पांचवा वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मैं बना रहा हूं। इसमें तीन मूल अधिकार शेष रह गए हैं, उनका अध्ययन करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे भारत के मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए हुए थे। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का मूल अधिकार था, वो हटा दिया गया और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हमारे संविधान में हैं। तो उन 6 मूल अधिकारों का हम बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं। पहला पढ़ लिया हमने समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा पढ़ लिया स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। और तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। ये अनुच्छेद पढ़ने के बाद आज हम पढ़ते हैं चौथा मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। 4 अनुच्छेद इसमें पढ़ने हैं हमको, अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। स्टूडेंट्स, पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं इसमें से, अनुच्छेद 25। इसमें कहा गया है अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 25 यह अधिकार प्रदान करता है हमको, इस प्रकार की स्वतंत्रता देता है कि हम अपने अंतःकरण की, हमारे अंतःकरण में, अर्थात हम जिस आराध्य को मानना चाहते हैं उस आराध्य को हम मान सकते हैं। हम जिस धर्म को अपनाना चाहते हैं उस धर्म को हम अपना सकते हैं। हम अपने आराध्य के साथ, आराध्य या इष्ट के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। धर्म के जो भी कर्मकांड होते हैं वो कर सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए हमें अनुच्छेद 25 स्वतंत्रता प्रदान करता है। हम अपने धार्मिक विचारों का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म की जो अच्छी बातें हैं उससे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन किसी दबाव या लालच को हम नहीं कर सकते हैं। दबाव या लालच के तहत हम किसी का धर्मांतर नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धार्मिक कर्मकांड कर सकते हैं और अबाध रूप से अपनी आस्था प्रकट कर सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 25 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। हम कोई धार्मिक आयोजन कराना चाहते हैं, धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, किसी मंदिर या और ट्रस्ट किसी की स्थापना करना चाहते हैं, तो हम उसका मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि संविधान द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है वो किसी व्यक्ति को नहीं दी गई है, व्यक्ति विशेष को नहीं दी गई है, बल्कि समुदाय को दी गई है। धार्मिक समुदाय, व्यक्ति को न देकर धार्मिक समुदाय को इस प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगला अनुच्छेद 27 है, ये कहता है धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। इसका तात्पर्य यह है किसी धर्म विशेष के व्यक्ति से धार्मिक अभिवृद्धि के संबंध में कोई कर नहीं दिया जाएगा, या ये कह सकते हैं किसी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इस बात से अनुच्छेद ये मुक्ति दिलाता है कि हमें किसी प्रकार का धार्मिक टैक्स लेने के लिए हमें कोई विवश नहीं कर सकता है। धार्मिक टैक्स हम नहीं दे सकते, हमसे नहीं लिया जाएगा जो किसी धार्मिक अभिवृद्धि के लिए लिया जा रहा हो। इस प्रकार के टैक्स से
यहां हमें मुक्ति मिल गई है अनुच्छेद 27 के तहत। अगला है अनुच्छेद 28। इसमें कहा गया है कुछ शिक्षा संस्थाओं धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि कोई शिक्षण संस्थान जो पूर्ण रूप से राज्य निधि से पोषित है, तो ऐसे ही शिक्षा संस्थान में किसी व्यक्ति को धार्मिक उपासना में सम्मिलित होने के लिए विवश नहीं किया जाए, और ना ही ऐसे किसी संस्थान में जो पूर्ण रूप से राज्य निधि से पोषित है उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, ये भी प्रतिबंधित है। न तो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए विवश किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर कोई शिक्षा संस्थान किसी ट्रस्ट के थ्रू चल रही है, किसी न्यास के थ्रू चल रही है और उसमें धार्मिक शिक्षा दी जानी आवश्यक है, तो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन बस प्रतिबंध यही है कि जो शिक्षा संस्थान पूर्ण रूप से राज्य निधि द्वारा पोषित है उनमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही उसमें धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसके बाद पांचवा मूल अधिकार संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 29 और 30 दो अनुच्छेद हैं इसके अंतर्गत। 29 और 30 दो अनुच्छेद पढ़ेंगे। पहला से पढ़ते हैं अनुच्छेद 29। इसमें यह लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। जैसा कि स्टूडेंट्स हम बता दें आपको, भारत में अल्पसंख्यक समुदाय के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन व पारसी, ये धार्मिक समुदाय भारत में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के संबंध में अनुच्छेद 29 इसमें कहा गया है कोई अल्पसंख्यक वर्ग जिसकी अपनी विशेष भाषा है या अपनी कोई लिपि है या अपनी कोई विशेष संस्कृति है, तो उसे संरक्षित रखने का अधिकार है। वो उसे की संरक्षण कर सकता है, अपनी भाषा को बनाए रख सकता है, अपनी लिपि या अपने कल्चर को वो बनाए रख सकता है। ये उसका मौलिक अधिकार है। दूसरी बात एक और कही है इसमें, यदि कोई शिक्षण संस्थान जो राज्य निधि से पोषित है या सहायता प्राप्त है, कोई शिक्षा संस्थान जो राज्य निधि से पोषित है या सहायता प्राप्त है, तो धर्म, जाति, मूल वंश या भाषा के आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं कर सकता है। इस बात का भी अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों को मिला हुआ है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। इसमें यह कहा गया है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और साथ में उसका प्रशासन भी कर सकता है। स्कूल खोल सकता है, उसका मैनेजमेंट बना सकता है, उसका संचालन कर सकता है, उसको प्रशासन उसका चला सकता है। ये बात अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। साथ में एक बात और कही गई है कि राज्य सरकार जब कोई अनुदान देती है या किसी निधि से पोषित करती है, तो इस बात से विभेद नहीं करेगा कि यह विद्यालय, यह शिक्षा संस्थान अल्पसंख्यक द्वारा संचालित है, अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित है, इस बात पर विभेद नहीं किया जाएगा। तो शिक्षा संस्थान की स्थापना, उसका प्रशासन और राज्य भी इनकी अनुदान देने या आर्थिक रूप से सहायता देने में
इनसे कोई विभेद नहीं करेगा। इसके बाद छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 32, एकमात्र अनुच्छेद इसमें है अनुच्छेद 32, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां संविधान में एक और नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं तो उनकी रक्षा के लिए उपचार भी दिया गया है, उपचार की व्यवस्था भी की गई है। और मूल अधिकारों के हनन होने के मामले में, मूल अधिकारों में कमी करने के मामले में या मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के मामले में कोई शिकायत करना है, उसे रोकना है, तो उसका उपचार अनुच्छेद 32 प्रदान करता है। तो ये मूल अधिकारों का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 32। इसके तहत हम अपने मूल अधिकार रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकता है। साथ में दूसरी व्यवस्था अनुच्छेद 226 में और मिलेगी आगे, जिसके तहत व्यक्ति उच्च न्यायालय में जा सकता है। अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय पहुंचाता है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। मूल अधिकारों का हनन होने पर, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर या कमी होने पर उच्च न्यायालय की शरण में जाया जा सकता है। इस अनुच्छेद की महत्ता को देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। हृदय और आत्मा, बहुत बार क्वेश्चन आया परीक्षा में कि संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। और ये स्टेटमेंट किसका है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। मूल अधिकारों के उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिटें जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को जो 5 रिटें प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है वो ये हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। यह रिट उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया है। तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया है उसको प्रस्तुत किया जाए, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, अर्थात उस व्यक्ति को सामने लाया जाए और उस पर जो आरोप किया गया है उसको जिस मामले में निरुद्ध किया गया है उसका परीक्षण किया जाएगा। और परीक्षण करने के बाद अगर उसका निरुद्ध करना औचित्यपूर्ण नहीं है तो उसे छोड़ने का, उसे रिलीज करने का आदेश दे दिया जाएगा। इस प्रकार से बंदी जो व्यक्ति होता है उसके संबंध में उसका कोई निकटतम व्यक्ति इस प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका डालता है तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दूसरी रिट जारी की जाती है उसे कहते हैं परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। यह रिट किसी न्यायालय, लोक प्राधिकारी या सांविधिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो अपने कर्तव्यों को या तो कर नहीं रहा है या अवैध रूप से कर रहा है, तो उसे इस बात का आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से पालन करे। इस प्रकार का आदेश परमादेश की रिट में दिया जाता है। तीसरी जो रिट होती है वो होती है प्रतिषेध। प्रतिषेध का जो शाब्दिक अर्थ होता है मना करना। इस प्रकार की रिट वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है और इसके द्वारा उनसे ये कहा जाता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए इस कार्य को आप न करें। आप केवल वही कार्य करिए
जो आपके अधिकार क्षेत्र में निहित हैं। इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए मना करने जैसा एक रिट, प्रतिषेध, ये निषेधाज्ञा की भांति होती है। ये निषेधाज्ञा, निषेधाज्ञा अर्थात मना करना। चौथी रिट जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का तात्पर्य होता है पूर्णतः सूचित कीजिए। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है, जिसमें यह कहा जाता है कि आपके यहां जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा नहीं हो पाया है, उनकी पूर्णतः सूचना भेजिए। जितने मामले लंबित हैं उनकी जानकारी प्रदान कीजिए। इस प्रकार की रिट ये जारी होती है। और पांचवी जो होती है, पांचवी रिट है अधिकार रक्षा। इसका तात्पर्य होता है आपका प्राधिकार क्या है। कोई व्यक्ति किसी लोक प्राधिकारी है, किसी लोक पद पर बैठा हुआ है, तो वो किस अधिकार से उस पद पर बैठा है और कार्य कर रहा है, इस बात के लिए एक रिट सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है कि वो बताए, वो जवाब दे कि वो किस प्राधिकार से इस पद पर बैठा है। यदि वो लोक प्राधिकारी इसका स्व आधारित उत्तर प्रेषित कर देता है तो पद पर रहता है। अगर वो स्व आधारित उत्तर प्रेषित नहीं कर पाता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है और पद रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मूल अधिकारों वाला टॉपिक आज समाप्त हुआ है। इसके दो भाग मैंने बनाए हैं। इससे पहले वाला वीडियो 3 मूल अधिकार उसमें पढ़ाए हैं और 3 मूल अधिकार इसमें पढ़ाए हैं। आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। नमस्कार।